चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। ये लाइनें हैं जगजीत सिंह के फेमस गजल की, जो आज बिल्कुल फिट बैठ रही हैं हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर और इंडिया के 13th प्राइम मिनिस्टर लेट डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर, जो कल रात यानी 26 नवंबर को एम्स दिल्ली में जिन्होंने 9:51 पर आखिरी सांसें ली, जिसके बाद पूरे देश में शोक की लहर छा गई। तो आइए चलते हैं और जानते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए कुछ ऐसे काम जिन्होंने तत्कालीन भारत को आकार देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपनाया। People say I was a silent prime minister. I think these volumes speak for themselves and I दोस्तों, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी लाना, जिसने उस समय भारत की इंडेंजर्ड इकोनॉमी को संकट से उभारा था, जिसका सबसे मेजर रोल प्ले था एलपीजी स्ट्रेटेजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इस पॉलिसी का मोटिव था कि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर लगे रिस्ट्रिक्शंस को कम करना, कुछ सेलेक्टेड गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर के या प्राइवेट कंपनियों के हाथ में देना, उनकी ओनरशिप ट्रांसफर करना, और साथ में सबसे ज्यादा फोकस था ग्लोबलाइजेशन यानी फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। इस पॉलिसी ने इंडियन इकोनॉमी में ऐसी जान फूकी कि 2007 आते आते इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया दोस्तों, जिसके बाद भारत के लोगों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का लोहा माना। तो दूसरा है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। इस समय तक मनमोहन सिंह जी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया था और सरकार और आम आदमी के बीच में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस एक्ट को लाया, इस एक्ट को इंप्लीमेंट किया, जिसका नाम था आरटीआई एक्ट। दोस्तों, इसके इंप्लीमेंटेशन के बाद कोई भी आम आदमी इस एक्ट के अंडर में सरकार के किसी भी विभाग की जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकता था। कोई भी सरकारी अधिकारी जानकारी को कॉन्फिडेंशियल बता के बच नहीं सकता था, जिसके बाद दोस्तों कई बड़े बड़े स्कैम इस एक्ट की वजह से खुले, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। दोस्तों, तीसरा था मनरेगा एक्ट 2006, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। इस एक्ट के अंडर में गांव देहात में रहने वाले अनस्किल्ड लेबर जो थे, उनको मिनिमम 100 डेज काम देने या काम ना मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने की गारंटी सरकार ने दी। और इस स्कीम ने 2006 से लेकर के कोविड काल तक एम्प्लॉयमेंट देने और गरीब की रोजी रोटी बचाए रखने में कितनी मदद की है, ये शायद हमें बताने की आपको जरूरत नहीं। आपको खुद पता है कि इस स्कीम ने कोविड-19 में कितना हेल्प किया गांव देहात के और लेबर क्लास या गरीब लोगों को रोजी रोटी देने के। ऐसे अनेक काम जैसे सिविल न्यूक्लियर डील 2008, फूड सिक्योरिटी बिल, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप मनमोहन सिंह जी ने अपनी लीडरशिप में लिए, और अगर ना लिए होते तो शायद आज हमारा भारत इतना प्रॉस्परस ना होता। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ऑल्सो नोन एज एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, लेट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को हम सिर्फ अपनी गुड बुक्स में याद रखेंगे। ओम शांति ओम।